Assalamualaikum once again with a very important topic, a credentialing executive को कैसे सेलेक्ट किया जाए और किन क्राइटेरिया के बेस पर उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ये आज के लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी। अ credentialing executive manages the process of verifying that a healthcare provider meet the necessary qualification and standard to provide care. Here are a short breakdown of their role. नाज़रीन, यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रेडेंशलिंग एग्जेक्टिव जो है वो तमाम तर जो प्रोसेस है उनके वेरिफिकेशन डॉक्टर की, जो कि उनके नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन जो है उनको मीट किया जा सके, और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करते हैं क्या वो उन क्राइटेरिया पर भी पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। अगर वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो क्रेडेंशलिंग स्पेशलिस्ट का काम यही होता है कि वो उन तमाम तर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को डॉक्टर से रिजू करें, उनको कहें कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, तब ही काम होगा उसी स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। उसके बाद सेकेंड नंबर है कलेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। गैदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक लाइसेंसेज, सर्टिफिकेशन, एजुकेशंस एंड वर्क हिस्ट्री फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। उनका मज़ीद क्या काम होता है कि डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, डॉक्टर के तमाम तर जो उन्होंने लाइसेंस ली होती है उन्हीं स्पेशल टेरिटरी में सर्विस परफॉर्म करने के लिए, उनके जो सर्टिफिकेशन जो डॉक्टर ने ली होती है उनके एजुकेशन के हवाले से, और उनकी वर्क हिस्ट्री के तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना किन का काम होता है, क्रेडेंशलिंग स्पेशलिस्ट का काम होता है, क्रेडेंशलिंग एग्जेक्टिव का काम होता है। इसके अलावा वेरीफाई क्रेडेंशियल्स, कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ द कलेक्टेड क्रेडेंशियल विद लाइसेंसिंग बोर्ड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पास्ट एम्प्लॉयर्स। इसका सेकंड काम क्या होता है, उनका ये काम होता है कि जो डॉक्टर है उनकी क्रेडेंशलिंग की जो तमाम तर डिटेल होती है, जो उनके एलिजिबिलिटीज़ होती है किसी भी सर्विस परफॉर्म करने के लिए, और वो उनके लाइसेंसिंग बोर्ड के हवाले से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से या उसके पास्ट एम्प्लॉयर जो उसका पिछली जो कंपनी जहाँ पे उन्होंने काम किए, वो तमाम तर डिटेल जो है वो उनसे ले लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जो कि क्रेडेंशलिंग स्पेशलिस्ट का काम होता है। नंबर 3 है सबमिट एप्लीकेशन। सेंड एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडर्स टू बिकम पार्ट ऑफ इंश्योरेंस नेटवर्क और टू वर्क इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। उसका तीसरा काम क्या होता है कि वो एप्लीकेशन डॉक्टर की बिहाफ पर इंश्योरेंस को बेचता है ताकि वो उसको इन नेटवर्क में लाया जा सके, ताकि उनकी जो नेटवर्क इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दे कि आपने स्पेसिफिक इलाके में इन स्पेसिफिक पेशेंट्स को चेकअप प्रोवाइड करना है, तो वो काम है क्रेडेंशलिंग स्पेशलिस्ट का। वो इन्फॉर्मेशन क्रेडेंशलिंग एग्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे इंश्योरेंस को ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोवाइडर। मेंटेन रिकॉर्ड्स, कीप एक्यूरेट एंड अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्रेडेंशियल्स फॉर रेगुलेटरी पर्पसेस। क्या करेगा, मेंटेन रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, एक्यूरेट रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा क्रेडेंशियल्स का जो काम है, ताकि उनके तमाम तर रेगुलेटरी के जो काम है, क्रेडेंशलिंग के काम हैं, उनका जो मकासद है उनको सही तरीके से मेंटेन किया जा सके, एक्यूरेट तरीके से उनको मेंटेन किया जा सके। जब भी जिस टाइम पीरियड में भी अगर उनकी क्रेडेंशियल जो है वो एक्सपायरी डेट की तरफ जा रही हो, उनका जो ड्यूरेशन है लेट्स सपोज 1 ईयर है और वो दिसंबर एंड हो रहा हो, तो जो क्रेडेंशलिंग एग्जेक्टिव है उनका काम है कि उनको दोबारा रिक्रेडेंशियल करवाना, उनके डॉक्यूमेंटेशन को सेंड करना। नंबर 5 है रिन्यू एंड अपडेट, मॉनिटर एक्सपायरेशन डेट्स फॉर लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस इंश्योरिंग टाइमली रिन्यूअल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिन्यूअल और अपडेट का काम है क्रेडेंशलिंग का स्पेशलिस्ट का या एग्जेक्टिव का। वो क्या करेगा, उनके डेट्स को चेक करेगा कि कौन से डेट को ये लाइसेंस या उनकी सर्टिफिकेशन एक्सपायर होने वाली है, तो उनके लिए रिन्यूअल के लिए उनको दोबारा अप्लाई करना होता है ताकि क्लेम जो है वो डिनाई ना हो सके, क्लेम उनको टाइमली पेमेंट हो सके। अच्छा, इसके बाद कंप्लायंस चेक है, इंश्योर प्रोवाइडर्स मीट रेगुलेटरी लीगल एंड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्टर है उनके रेगुलेटरी, लीगल और उनके जो अदर इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है वो भी देखनी होती है कि जो डॉक्टर जिनकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्टर की एलिजिबिलिटी है, क्या वो इस काबिल है कि जो इंश्योरेंस के डिमांड है एज़ पर इंश्योरेंस गाइडलाइंस, क्या वो उसको फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। द गोल इज़ टू मेंटेन ट्रस्ट एंड कंप्लायंस इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। इनका गोल क्या होता है कि वो डॉक्टर का जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उनका एक कंप्लायंस और ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप किया जा सके। नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।